सो मोटिवेशनल कोट्स का आप दामन मत छोड़िए, इनको बार बार पढ़िए और अपनी राइटिंग में जहाँ भी मौका मिले और लाइफ में भी जहाँ भी मौका मिले आप इनके इम्पोर्टेंस को, इनकी स्ट्रेंथ को समझिए, जानिए और लगाइए। ये है एक दूसरी वीडियो मोटिवेशनल थॉट्स पे ही। मोटिवेशनल थॉट्स, जितने मोटिवेशनल थॉट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे उतने हमारे सक्सेस के चांसेस ब्राइटर होंगे, बेटर होंगे और फास्टर होंगे। सक्सेस साइलेंस खोफर्स, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से, ये आप जानते हैं। सक्सेस साइलेंस, साइलेंसेस आएगा, एस लगाना भूल गए, आप लगा लेना। सक्सेस क्या है? जितने भी आलतू फालतू बातें करते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, इस तरह की जो बातें करते हैं उनको अगर चुप करना है तो बड़ी सी सफलता लाइए। वो अपने आप खूब ही चुप हो जाएंगे। स्कोफर्स होता है मोकर्स, MOCKERS, मोकर, जो मजाक उड़ाते हैं, मखोल लोगों का ये एक प्रोफेशन है। खासकर हमारे जैसे कंट्री में वो लोगों को नीचा दिखाने में, गिराने में विश्वास करते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स पेश करते हैं। एवरीथिंग कम्स टू अस इफ़ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इस। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है हमेशा कि हर चीज़ हमें मिलेगी यदि हमारे पास उस चीज़ को संभालने की कैपेसिटी है। रिसीव मीन्स वेलकम। इफ़ वी हैव द कैपेसिटी, एबिलिटी टू वेलकम इट और गेट इट। पहले ये सिंपल सी और भी कोटेशन है, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, वो भी यही कहती है। नेवर ट्राई टू प्लीज़ एवरीबडी। प्रत्येक व्यक्ति को खुश करने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपसे कभी भी खुश नहीं होगा। वो एक गधा था और एक बूढ़ा आदमी था और उसका एक छोटा बेटा था। ये कहानी आपने अक्सर सुनी होगी कि वो गधे को लेके कैसे जा रहे थे, लोगों ने कैसे कैसे कमेंट्स किए, उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द कमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन बात बनी नहीं। आई डोंट नो, किसी महापुरुष ने कहा है, मैं नहीं जानता व्हाट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज इन लाइफ। लाइफ में सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, बट आई नो, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, दैट द सीक्रेट ऑफ फेलियर इज टू ट्राई टू प्लीज एवरीबडी। कि फेलियर का सीक्रेट क्या है? अगर आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो लगे ही रह जाएंगे, क्योंकि लोगों के पता नहीं मनसा क्या है, वो खुश होंगे या नहीं होंगे, वी डाउट। गॉड कुडंट बी एवरीवेयर, बहुत ही सिंपल अच्छी कोटेशन है मदर्स के लिए। भगवान हर स्थान पर हर व्यक्ति के लिए हमेशा नहीं हो सकते थे, सो ही क्रिएटेड मदर्स। इसलिए हर बच्चे के लिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, ह्यूमंस का हो, बर्ड्स का हो, एनिमल्स का हो, सब के लिए मदर्स बनाई। और मदर के दिल में हर एक के लिए बहुत सारा कंपैशन, लव और अट्रैक्शन भरा। मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, इसका सिंपल इंग्लिश ये भी है, माँ का दर्जा भगवान से अगला है। सक्सेस, ये सक्सेस को डिफाइन करते करते लोग बूढ़े हो चुके हैं। सक्सेस इज 99% पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन कहते हैं पसीने को, स्वेट, SWEAT, बिहाइंड 1% इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स आइडिया। जैसे आपको आइडिया आ गया, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ऐसा घर बनाना, अच्छी बात है, लेकिन उसको करते करते जो आपको टनों टन पसीना बहाना पड़ेगा ना, तब आपको उस चीज़ की सही वैल्यू पता चलेगी। तो सक्सेस का सीधा सा फंडा है कि आप अपनी इंस्पिरेशन के पीछे पर्सपिरेशन कितना लगा सकते हैं। मेकिंग अ करियर आफ्टर मैरिज, एक जनरल सी ट्रूथ है। शादी होने के बाद करियर बनाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद 1 और 1 11 और प्रॉब्लम 111 हो जाती हैं। मेकिंग अ करियर आफ्टर मैरिज इज एज हार्ड एज सेलिंग अगेंस्ट द करंट। सेलिंग अगेंस्ट द करंट का मतलब फ्लो के विपरीत चलना, क्योंकि फिर मैचिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्लो के विपरीत चलने के बराबर है, अर्थात करियर मेकिंग बिकम्स टफ। इसलिए करियर को पहले लोग प्रेफरेंस देते हैं, शादी को बाद में। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, तिलक ने कहा है, लोकमान्य तिलक, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड आई विल हैव इट, और मैं इसे हर कीमत पे लेके रहूँगा। आई विल का मतलब डेफिनेटली। गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तुम मुझे खून दो, अर्थात त्याग करने की प्रबल इच्छा रखो, और मैं तुम्हें आज़ाद करके दिखाऊंगा। When everything is lost, future still remains, थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा है। अगर सब कुछ खो गया, मान लीजिए खो गया, तो आज तक का ही तो खो गया, कल जो काम करेंगे उसका रिजल्ट कल मिलेगा।
तो हमेशा हर चीज़ कभी नहीं खोती, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए आदमी को, फेडअप नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर दम रखना चाहिए। वट इफ़ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट येट, जॉन मिल्टन ने कहा है द पैराडाइज लॉस्ट की। ये पूरी 12 किताबों का एक लाइन में निष्कर्ष निकाला है आपके लिए। बताइए 12 किताबें हैं पैराडाइज लॉस्ट की, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, जॉन मिल्टन का एपिक है। एपिक का मतलब महाकाव्य, जैसे दी रामायण, दी महाभारत, दी गीता, इसी तरह से जॉन मिल्टन ने भी एक बहुत लंबी कविता लिखी है 12 पुस्तकों में। और उन 12 पुस्तकों का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, अगर हम युद्ध हार गए तो क्या हुआ, अभी सब कुछ नहीं आ रहे हैं, अर्थात अभी हमारे अंदर जोश है, बाउंस बैक करने की एबिलिटी, अभी हम दोबारा फाइट में आएंगे और इन देवताओं को हराएंगे, ऐसा सैटर्न कहता है। इसका ये हीरो भी सैटर्न है, देखो कमाल, देवता की बजाय। करियर मेकिंग इज़ अ टाइट रोप वॉक, करियर मेकिंग इटसेल्फ अपने आप में ही एक बहुत, जैसे एक टाइट रोप पे चलना, अर्थात उस पर ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़। करियर मेकिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, करियर बनाने के लिए हमें बहुत 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 सोच समझ के चलना पड़ता है। हमारी ज़रा सी लापरवाही हमें करियर पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, अर्थात हमारे फॉल के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिटवीन द विनर एंड द लूजर देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है। बट बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट, लेकिन जीत और हार के बीच में दिन रात का फर्क होता है। देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का मतलब ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज मीन्स बड़ा डिफरेंस है। जैसे कोई मान लीजिए ओलंपिक में मेडल ले आया, उसके बाद उसकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी लाए थे। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू प्ले अदर मैंस गेम, ये एक लेसन है। और उसका पूरे लेसन का एक निचोड़ है कि हम कह तो देते हैं तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, हर आदमी अपने काम में माहिर है, किसी दूसरे आदमी के काम को हम नहीं समझ सकते, उसमें कितनी पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसलिए जो जैसे कर रहा है ना, उसको आप क्रिटिसाइज मत करो, लेट डाउन मत करो, ह्यूमिलिएट मत करो कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। नो, हमेशा दूसरे का काम करना इतना सरल नहीं होता। जैसे हलवाई बना रहा है, मान लो सब्जियां, पूरियां, सब कुछ, आप बैठ के तो देखो कितनी गर्मी है वहाँ पे। कोई कंप्यूटर ठीक कर रहा है, उसको पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ए लीडर इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है ये। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी, बहुत सारे लीडर हैं, वही जानते हैं। ए लीडर इज़, लीडर कौन है, इज़ द वन, वो व्यक्ति हु नोज द वे, जो रास्ता जानता है, गोज द वे, उस रास्ते पे चलता है, एंड शोज द वे, और दूसरों को, अर्थात अपने फैंस को, फैन फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को या अपने लवर्स को रास्ता दिखाता है। नोज द वे, गोज द वे, पहले जानिए, फिर उस पर अमल कीजिए, और औरों को साथ साथ साइड बाय साइड अलॉन्ग विद दिखाइए। नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। सो मोटिवेशनल कोट्स का आप दामन मत छोड़िए, इनको बार बार पढ़िए, और अपनी राइटिंग में जहाँ भी मौका मिले और लाइफ में भी जहाँ भी मौका मिले, आप इनके इम्पोर्टेंस को, इनकी स्ट्रेंथ को समझिए, जानिए और लगाइए।